नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। बेडरूम हमारे घर के उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे आके हम सुकून, शांति, कंफर्टेबल रहना और रिलैक्सिंग फील करना चाहते हैं। तो मैंने अपने बेडरूम को इसी पर्पज़ से रेनोवेट किया है। ये हमारे घर का सबसे छोटा बेडरूम है जिसको कि मैंने मास्टर बेडरूम के लिए चूज़ किया है। वो क्यों चूज़ किया है वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं एक 11.3 बाय 11.4 के रूम को मैंने कैसे लग्जूरियस रूम में कन्वर्ट किया। ये पूरा प्रोसेस मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। घर में रहते हुए किसी काम को, स्पेशली जो आपका सिविल वर्क है या कारपेंटरी वर्क है, एग्जीक्यूट कराना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बट आई अंडरटुक इट। ये सब पूरा कराने में लगभग हमको 1 महीने के करीब लग गया था और उसमें ये जो रूम में फर्नीचर था वो भी मुझको यहीं पे ही रखना था क्योंकि हम और कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते थे। वो उसको पूरा कवर किया गया। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो हमको चाहिए थे वो किस तरह से एग्जीक्यूट किए गए वो मैं आपको, जैसे पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो ये तो एक छोटा सा रूम था जिसको हमको रेनोवेट कराना था, तो पूरा हमको 1 महीने के करीब लग गया। उसमें हमारा पेशेंस का भी टेस्ट हुआ क्योंकि दिन भर काम इस रूम में चलता था। रात को हम लोग मैट्रेस डाल के बाहर सोते थे और इसका सूखने का वेट करते थे कि नेक्स्ट डे वापस से काम स्टार्ट हो सके। जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स के हमने प्लानिंग करी थी वहाँ के लिए वायरिंग खींची गई। फैन रात भर खुला छोड़ते थे जिससे कि जितना जल्दी हो सके जो भी पीओपी या फॉल सीलिंग का वर्क किया गया है वो सूख जाए। और सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ ये पुट्टी, प्राइमर और पेंट का वर्क स्टार्ट। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ फाइनल रिजल्ट्स, ये पूरा प्रोसेस के कैसे रहे। बेडरूम के बेसिक एलिमेंट्स में होता है हमारा बेड और हमको चाहिए था यहाँ पे किंग साइज सिंपल बेड विदाउट एनी सॉफ्ट बोर्ड। हमने रखा है बस एक सॉफ्ट मैट्रेस और बहुत ज़्यादा कुशन्स हमारी फैमिली में हमको पसंद नहीं है तो हम सिंपल ही रखते हैं इसको। बेडशीट्स में यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि सिंगल कलर में या लाइट शेड्स में यूज़ करूँ जिससे कि रूम का स्पेस और ज़्यादा बड़ा लगे, क्योंकि हम कोई भी अपने रूम में डार्क शेड यूज़ करते हैं तो उससे स्पेस और ज़्यादा कम लगता है, नैरो लगता है। तो ये है मेरा सिंपल सा बेड का अरेंजमेंट, जनरली इसी तरह से रहता है। इसके साथ ही में ये बेड के अंदर बस ये रात को रीडिंग लाइट दी गई है, ये ऑन ऑफ यहाँ से हो जाती है। सिंपल सा इसका हेडबोर्ड है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे बेडरूम में रहता है वो हमारी वार्डरोब रहती है। तो ये थी 4 डोर वार्डरोब, उसको मैंने ये वॉल टू वॉल करवा लिया है, एक्सटेंड करवा लिया है। एक यूनिफॉर्म लुक भी आ गया और हमको स्टोरेज का ऑप्शन भी मिला। ये लकीली हमको डर लग रहा था कि रेडीमेड वार्डरोब के साथ में हम मैच करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, लेकिन हमको कारपेंटर इतने अच्छे मिल गए जिन्होंने ये पूरा हमको ढंग से मैच करके दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और ये हमारा पूरा वॉल टू वॉल स्पेस भी इस तरह से यूटिलाइज हो गया। आजकल जो वॉल टू वॉल वार्डरोब्स कस्टमाइज कराते हैं उसमें लॉफ्ट भी बनवा लेते हैं, अलमारी के ऊपर का स्पेस भी यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये प्लान इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये रूम बहुत छोटा है। मैंने आपको इसका साइज़ आपको बताया ही है रूम का। अगर हम यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेज बनवाएंगे तो ये रूम और भी ज़्यादा छोटा लगेगा और साथ ही में जो हमने यहाँ पे फॉल्स सीलिंग का वर्क कराया है वो भी प्रॉपर्ली प्लान नहीं हो पाता। और मेरा एक मानना ये भी है कि जितनी ज़्यादा हम अपने घर में स्टोरेज स्पेस बढ़ाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हम एक्स्ट्रा सामान भी एक्यूमुलेट करते जाते हैं। तो वो भी एक एंगल था हमको लॉफ्ट नहीं बनवाने का। तो इस तरह से ये अभी जो ऊपर का लुक है वो क्लियर भी है और हमारा रूम लॉफ्ट नहीं बनवाने की वजह से भी थोड़ा स्पेशियस और ज़्यादा लगता है। तो पूरा जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी चेंज किए गए थे तो यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड्स भी चेंज कराए हैं रूम के मैचिंग ही, और जो हमेशा ऑल सीज़न और एवरग्रीन रहे। तो ये कोलर्स का स्विच बोर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, उसी में सारे लाइट्स के स्विच आ गए हैं। और ये एक तरह का हमारे रूम में मास्टर बोर्ड है जिसको बोल सकते हैं कि यहाँ से ही सारी लाइट्स का कंट्रोल है। तो अब मैं आपको लाइट्स की डिटेल बता देती हूँ।
इस रूम में मैंने डिफरेंट टाइप्स की लाइट यूज़ करी है, अलग अलग टाइम पे यूज़ करने के लिए या अलग अलग पर्पस सॉल्व करने के लिए। जैसे जब हमको ब्राइट लाइट्स की ज़रूरत हो तो पैनल्स में हमने ये इस तरह की लाइट लगवाई है, और ये भी अलग अलग 3 शेड्स में रहती है, वार्म वाइट, डे लाइट और येलो में। तो जब जैसा आपका मूड हो आप उसके अकॉर्डिंग इस लाइट को स्विच ओवर कर सकते हैं। ये स्मार्ट लाइट्स हैं तो आप इनको गूगल, एलेक्सा या मोबाइल के साथ में इनके मोड्स चेंज कर सकते हैं। Dimming 10 lights by 50%. Okay Google, say hello to my viewers. Sure. Hello there. Okay Google, turn off all the lights. कलर, which color do you want? Yes, ये मेरी फेवरेट स्मार्ट लाइट है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कलर शेड्स अवेलेबल हैं, जिस दिन जैसा मन हो वैसा मैं शेड यूज़ कर सकती हूँ। इवन इसकी ब्राइटनेस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस रूम की सीलिंग दिखा देती हूँ, जो मैंने बिल्कुल बेसिक और सिंपल रखी है, बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग नहीं कराई है क्योंकि वो मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इस रूम को मुझको एक बिल्कुल एलिगेंट लुक देना था। उसके लिए आप जैसे देखेंगे ये पूरा सीलिंग प्लेन रखी गई है, और जो आपने पहले देखा था बिफोर लुक में, उसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था कि वो पूरा जो फायर का डक्ट आता है, आजकल कंपलसरी किया गया है अपार्टमेंट्स में, वो कवर कर दिया गया है। वो बहुत ही ख़राब लगता था, उसी पर्पज़ से मैंने ये पैनलिंग कराई है, फॉल सीलिंग कराई है। उसका आपने पूरा प्रोसीजर देखा ही था, और उसी के अंदर करा दी गई है ये लाइटिंग भी। सीलिंग में ये बीच का जो पोर्शन है, ये बेड के साइड का पोर्शन है, ये बस खाली हाईलाइट किया गया है। इसको मैंने थोड़ा सा ब्राइटर शेड में रखा है, जिससे कि रूम में थोड़ा फ्रेश लुक और वाइब्रेंट लुक रहे। बाकी पूरा जो पेंट किया गया है वो न्यूट्रल शेड में यूज़ किया। कौन सा कलर यूज़ किया है और कौन से पेंट यूज़ करे हैं, उनका मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मैं पूरा फॉल सीलिंग का जो लुक है लाइट्स के साथ में वो आपको शो कर दे रही हूँ। पूरा पाइप कवर हो गया है, जो फायर पाइप था, खाली स्प्रिंकलर उसका बाहर रह गया है क्योंकि वो सेफ्टी नॉर्म्स में हम कवर भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में ये अलमीरा के ऊपर का लुक है जो पूरा क्लियर है, उससे रूम भी स्पेशियस लग रहा है। इन दिस वे ये पूरा मेरा रूम का फॉल सीलिंग का डिज़ाइनिंग है। साइड में ये एसी का पूरा डक्ट ये पैनल के थ्रू कवर हो गया है। पूरा रात का लुक रूम का आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो इस रूम का हमने डिज़ाइनिंग किया था, मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, येट एलिगेंट एंड लग्जूरियस, जैसा मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। तो ये जो एसी का डक्ट था, पूरा स्प्लिट एसी रहते हैं, उनकी डक्ट की इशू रहती है, ये पूरा कवर कराया है। और उसके बीच में हमारा ये एसी का यूनिट लग गया है। इसी का जो पैनलिंग कराया था एसी के लिए डक्ट का, उसी के पीछे मैंने कर्टन्स के चैनल लगवा दिए हैं, जिससे कि ये स्मूथली रन भी हो जाते हैं और पूरा आपका चैनल उस पैनल के पीछे हाइड हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये भी है, आप देखेंगे तो जैसे मैंने ये चैनल्स लगवाए हैं, क्योंकि चैनल्स में रोलर्स के थ्रू कर्टन आपका आराम से चलता है। ये मैंने डबल चैनलिंग करवाई है, जिससे कि बेडरूम में हमको कभी डार्क या लाइट कर्टन जो भी रखना हो हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ये फ़िलहाल एक ही कर्टन डाला हुआ है, एक कर्टन मुझे इसमें वापस से डालना है। और इस कर्टन की लेंथ भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ये फुल लेंथ कर्टन लिया है, जहाँ से हम ले सकते थे, क्योंकि इसके ऊपर तो एसी आ जाता है। तो जितना लंबा हम कर्टन रखते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा रूम भी बड़ा लगता है और लग्जूरियस फील आता है उसको देख के। बेडरूम के बेसिक एलिमेंट्स में ड्रेसर भी काउंट होता है। तो ये ड्रेसर मेरे पास में जो रेडीमेड था उसको मैंने
शिफ्ट कर दिया। उसकी जगह ये मैंने वॉल माउंट ड्रेसर बनवाया है, बिल्कुल मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक्यूरेट जिससे बैठ जाए। और ये जो बेड साइड टेबल थी उसको भी मैंने ड्रेसर के साथ में ऐसे अटैच कर दिया है कि ये पूरा एक पार्ट ही लगता है। ड्रेसर के नीचे ही ये वाले पार्ट में यहाँ पे स्विच बोर्ड्स का प्लग पॉइंट्स दिए गए हैं और ये ड्रेसर के साथ में स्विच का पॉइंट ये इस तरह से बेड साइड टेबल के साइड में ही आ गया। इस ड्रेसर का जो सामान मुझको कॉस्मेटिक्स का और डेली नीड्स का चाहिए होता है, उसके लिए ये मैंने इस तरह से ये डोर बनवाया है जिसमें मेरा डेली नीड्स का कॉस्मेटिक्स और पूरा सामान रहता है। इसमें मैग्नेट लगा है, पूरा ये डोर से मिरर इसके साथ में अटैच हो गया और ये पोर्शन मेरा यूनिफॉर्म और क्लियर हो गया। जो एक्स्ट्रा स्पेस था हमको ड्रेसर का, वहाँ पे मैंने क्या लगवाया है वो मैं बेडरूम में हमको टीवी का भी रिक्वायरमेंट था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहले हमारा ये पैसेज ब्लॉक हो रहा था, यहाँ पे हमारा ड्रेसर रखा हुआ था, उसकी जगह मैंने टीवी यूनिट ना बनवा के ये टीवी वॉल माउंट करवाया है विदाउट एनी यूनिट। और उसके नीचे ये लगवाई है फोल्डिंग टेबल, क्योंकि कोरोना के टाइम से, लॉकडाउन के टाइम से एक लेसन ये भी मिल गया कि आपको कभी भी वर्क फ्रॉम होम करना हो या इस रूम में ही आपको कभी कुछ काम करना हो तो हम ये टेबल यूज़ कर सकते हैं। ये फोल्डिंग टेबल इस तरह से यूज़ हो जाती है। ये मैंने आइकिया से ली थी, ओपन हो जाती है। तो जब कभी आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पे आप एक बाहर से चेयर लाके इस टेबल पे काम कर सकते हैं और इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। तो टीवी यूनिट का भी मैंने स्पेस बचा लिया और जितने भी ये प्लग पॉइंट्स थे टीवी से रिलेटेड और जो चार्जिंग रिलेटेड चाहिए होते हैं वो भी मैंने इस टेबल के नीचे कराए हैं और टीवी के बैक साइड में करा लिए हैं, जिससे कोई भी एक्स्ट्रा वायरिंग कहीं से ना दिखाई। मैंने आपको बताया ये रूम मैंने सिंपल रूम से लग्जूरियस रूम में कन्वर्ट किया है। तो अगर आपके कहीं वायर इधर उधर फैले हुए दिखाई देते हैं तो वो भी आपके रूम को स्पॉइल करते हैं। अपने बेडरूम का डेकोर मिनिमम रखने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे आके मन करता है आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये बेड के ऊपर ये राधा कृष्णा का पूरा वुडन वर्क में हुआ हुआ 3D इफेक्ट में एक फ्रेम है, वो यहाँ पे बेड के ऊपर प्लेस किया है। इसके बाद में एक हम लोगों की यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ बस लगाई है और गौरी है तो प्लांट्स तो घर के अंदर रहते ही हैं। उस पर्पज़ से इस रूम में थोड़ी ग्रीनरी ऐड करने के लिए ये क्लियर वास में ये बैम्बू प्लांट रखा है। दैट्स इट। एक बहुत ही प्यारा सा कूलिंग इफेक्ट इस प्लांट को देख के आता है। वैसे भी इस रूम में जैसे मैंने आपको बताया स्पेस बहुत कंस्ट्रेंट थी, नहीं तो मैं यहाँ पे और भी प्लांट्स लगा सकती थी, वो मैंने नहीं लगाए। एक मैंने सिंगल स्टिक रखी है। उनको एक क्लॉक की भी रिक्वायरमेंट रहती ही है, तो ये वाली क्लॉक मैंने टीवी के ऊपर ही प्लेस कर दी है, अलग से कहीं स्पेस नहीं दिया है इसको। और ये एज अ डेकोर पीस भी है और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाता है टाइम देखने का इससे। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये रूम एज अ मास्टर बेडरूम क्यों चूज़ किया था। इसके 2 रीज़न्स थे। एक तो ये वास्तु कंप्लाइंट था ये वाला रूम। आने वाले टाइम में अगर आप कहेंगे तो मैं मास्टर बेडरूम से रिलेटेड वास्तु वीडियो भी आपके लिए डाल सकती हूँ, आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बेडरूम वास्तु कंप्लाइंट था, प्लस मुझे सनलाइट बहुत पसंद है। तो इस रूम में मैक्सिमम सनलाइट आती है पूरे साल हमारे घर में, तो ये रूम मैंने इसलिए भी एज अ मास्टर बेडरूम चूज़ किया था। सो इन दिस वे आई हैव कन्वर्टेड अ स्मॉल सिंपल बेडरूम इनटू अ लग्जूरियस रूम। डिज़ाइनिंग और पूरी प्लानिंग मैंने अपने आप ही करी थी अपनी फैमिली मेम्बर्स की सलाह के साथ में। और यहाँ पे आके अभी जैसे आपने देखा हमको अच्छा ही लगता है, सुकून फील होता है और सारे हमारे जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे वो भी फुलफ़िल हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा। जैसे भी आपके पास में सोर्सेज हैं उनको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें तो उसको हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इस साल के डिज़ाइनिंग ट्रेंड्स आपके साथ में शेयर करे थे और होम इम्प्रूवमेंट रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बना चुकी हूँ, चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पे उनका लिंक दे दूँगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग। दिन में तो वैसे ही बहुत लाइट रहती है, एज आई सेड कि मुझे सनलाइट और नेचुरल लाइट बहुत पसंद है, इसीलिए ये रूम मैंने सेलेक्ट किया था मास्टर रूम बेडरूम बनाने के लिए। लेकिन रात को भी हम बोर्ड लाइटिंग के थ्रू और जितनी हमको
जिस तरह की लाइट चाहिए वो यूज़ करके अपने रूम को हमने पूरा एक लग्जूरियस फील दे दिया है।